हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचि चौहान। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर्स। ओके, देखिए स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। कोई भी मिरर अगर उसको हम स्पेरिकल शेप में कट कर लेते हैं, कोई भी मिरर अगर उसको हम स्पेरिकल शेप में कट कर लेते हैं तो वो कहलाता है आपका स्पेरिकल मिरर्स। अब देखिए यहाँ पे ये दो तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर्स एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है। स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इज कर्व्ड इनवर्ड। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया और कैसा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड इनवर्ड। यहाँ पे ये जो लाइंस दिख रही हैं ये दिखाती हैं आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या दिखा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कैसा है, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर से कर्व्ड है। ओके, अब यहाँ पर जो लाइट आ रही होगी इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर लाइट आ रही है पैरेलल तो क्या करता है, वो कन्वर्स कर देता है। मतलब जो भी लाइट आ रही होगी कॉनकेव मिरर में वो उसको क्या कर देगा, लाइट आएगी पैरेलल और ऐसे कन्वर्स हो जाएगी। तो इस तरीके के जो मिरर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर्स। तो यहाँ पे लिखा भी है कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे याद कैसे रखो, कॉनकेव में शेप ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉनकेव नाम से पता चला, कॉन केव, केव का मतलब क्या होता है बच्चों, गुफा होती है एक तरीके से। गुफा का मतलब थोड़ा सा कुछ गहराई। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ गहराई है, अंदर जब लाइट जा रही है कुछ अंदर गहरे में जा रही है इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से याद रखने का तरीका ये है, कॉनकेव मतलब केव माने गुफा, तो मतलब कुछ ऐसा गहरा होगा कुछ इस तरीके से। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये जो लाइन जैसे रिप्रेजेंट की है मैंने, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस को बनाती है। रिफ्लेक्टिव सरफेस हम कैसे बनाते हैं, कोई मिरर लिया उसके पीछे हमने सिल्वर पेंट कर दिया है। ओके, उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर पेंट कर सकते हैं या कुछ नॉर्मल पेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बना पाते हैं। रिफ्लेक्टिंग का मतलब लाइट जब पड़ेगी तो उसके आर पार नहीं जाएगी, उससे रिफ्लेक्ट होकर मतलब टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर्स। इसमें भी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward, whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये क्या है, देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया इस लाइन से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड सरफेस है। तो ऐसे मिरर को क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लाइट रेज आ रही होंगी तो क्या करता है, ये उसे डाइवर्स कर देता है। ये क्या करता है, उसे डाइवर्स कर देता है, मतलब उसको फैला देता है। कोई लाइट आ रही होगी तो क्या करता है, उसको फैला देता है। अब इसको भी याद करने का तरीका है कि हम कॉन्वेक्स मिरर को कैसे याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, मतलब वैक्स। ये वैक्स वर्ड याद रखना। वैक्स का मतलब क्या, मोम होता है एक तरीके से वैक्स। अब कहीं पे मोम अगर गिर जाता है, वैक्स गिर जाता है, तो आप उसको सरफेस को छू के देखो तो वो वहाँ पे उभार दिखता है इस तरीके से। तो यहाँ पे याद रखना कॉन्वेक्स, वैक्स का मतलब उभार, मतलब बाहर की तरफ कोई सरफेस निकला होगा। तो कर्व्ड आउटसाइड, व्हिच रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड। तो इस तरीके के मिरर को कहते हैं हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बच्चों? स्टूडेंट्स, अब आगे हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स। जब भी हम स्पेरिकल मिरर्स की स्टडी आगे हम करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात भी करेंगे, जैसे पोल आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, फोकस आ गया। ये सब चीज़ें आएंगी आगे, जब हम आगे कंटिन्यू हम करेंगे इस चैप्टर में, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे, इन टर्म्स में हम बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स, इसको हम जान लेते हैं क्या होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने बनाया एक स्पेरिकल मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों, ये एक कॉनकेव मिरर। आप कॉन्वेक्स बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कॉनकेव मिरर ले लिया, मैं इससे रिलेटेड चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ और ऐसे सिमिलर वे में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, ये टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देखिए एक आता है पोल। पोल क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का, इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। इसका क्या होता है, सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट, वो कहलाता है आपका पोल। ऐसे आगे एफ क्या है यहाँ पे, फोकस। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, फोकल लेंथ। पी से एफ, पोल से फोकस के बीच की जो लेंथ होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ। एंड आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है आपका पोल।
कि पोल क्या होता है किसी कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में बात सेम ही है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, मतलब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो आपका मिरर है उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका पोल। तो कोई भी जो मिरर है आपका, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो कहलाएगा आपका पोल, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो कहलाएगा आपका पोल। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम यहाँ पर सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे पोल था, उसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, मतलब अगर हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, इस स्पेरिकल मिरर को आगे हम ऐसे कंटिन्यू कर देंगे तो क्या बनेगा, एक तरीके का एक स्फीयर बनेगा। फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिस सरफेस हैज ए सेंटर। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्फीयर बन रहा है इसका एक सेंटर होगा, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा पर ये थोड़ा कहीं बीच में ऐसा सेंटर होगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा बन गया है सर्किल, एक्चुअली ये सर्किल कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे कुछ थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बट यहाँ पे क्या है कि स्पेरिकल सरफेस बन जाएगा, इसका जो सेंटर होगा वही कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस सरफेस हैज ए सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या बनता है, एक स्फीयर बन जाता है, और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ये क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है, एंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल सरफेस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे भी समझ सकते हो, या सिंपल कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको बच्चों पता ही है कि कोई भी स्फीयर है उसका सेंटर और सेंटर से उसके सरफेस का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है, तो यहाँ पे उसी की बात यहाँ पे भी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम लाइन मान लेते हैं, इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे इसे खींच लेते हैं, जो क्या है यहाँ पे, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, साथ में हम आगे और पीछे इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से पोल को डिवाइड करती हुई दिखती है, कह सकते हो आप इस कॉनकेव मिरर को डिवाइड करती हुई इस तरीके से वो लाइन दिखती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फोकस। फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब देख लेते हैं यहाँ पे इसको, फोकस क्या होता है, जैसे कि कोई लाइट अगर पैरेलल लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर भी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी, जहां पर भी इस प्रिंसिपल एक्सिस से वो मीट करेगी, वही पॉइंट कहलाएगा आपका फोकस। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर भी वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, वही पॉइंट कहलाता है आपका फोकस, वही पॉइंट कहलाता है आपका फोकस। एंड नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो फोकल लेंथ क्या है, एफ यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ। तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी है, ये भी हम जान लेते हैं यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन
रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल आर एंड फोकल लेंथ, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, आपको याद होना चाहिए, आर इक्वल टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 2 टाइम्स है फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 2 टाइम्स है फोकल लेंथ के, एंड एफ फोकल लेंथ क्या होता है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो याद रखिएगा जब भी देखिए आप ये बनाते हैं तो याद रखिएगा जो फोकस है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस पे होता है, मतलब पोल और फोकस के बीच में आपका आता है फोकस, और यहाँ से पोल से फोकस के बीच में क्या होता है, फोकल लेंथ, और पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर। अगर देखिए ये इसके मिड पॉइंट पे है तो देखिए ये एफ होगा, मतलब ये मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या आ रहा है, फोकस, इसका मतलब ये भी एफ होगा और बचा हुआ भी क्या होगा, एफ होगा, तभी तो मिड होगा। और अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f, r बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f, क्योंकि f जो है वो मिड में आता है आपके c और p के। तो यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस, ये f हो गया और ये भी f हो गया, तो क्या हो गया 2f, तो r बराबर 2f। तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज होता है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।